रियाज साहब, किस तरह से इसको मैनेज किया जाए? वो जो खाना जाया हो रहा है आवाज आपकी कट कट के आ रही है। हम कोशिश करते हैं अगर आप सवाल को समझ सकें। सवाल तो यही है कि किस तरह से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। मेरे ख्यालों में कितना खाने का ज़िया होता है जी। और कुछ एनजीओ ऐसी हैं दुनिया में जो वो खाना इकट्ठा करती हैं, फिर उन्हें बड़े इज्जत तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से पैक करके उनके लोगों को वो देते हैं। उसके ऊपर कोई तस्वीर नहीं लगाते वो लोग। और देखें, हमेशा खुराक की हमें कदर करनी चाहिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में गए, देखा तो अपना रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पे पड़ा हुआ था। आपने उसे उठाया, उसे चूमा और कहा कि देखें, रिज़्क़ की इज्जत किया करें और इकोनॉमिकल होना चाहिए। आप खुराक के साथ साथ आप देखें कि पानी का भी हम ज़िया करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहे आप दरिया के किनारे क्यों ना खड़े हुए हो, वहाँ भी आपने पानी ज़ाया नहीं करना। और यहाँ घरों में ये हालत है कि यानी जितने लोग हैं उतने रोटियां पकाने की बजाय ज़्यादा पका देते हैं और बाकी वो रख देते हैं जिनसे फंगस वगैरह लग जाता है। हालांकि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो रात की बासी रोटी को वो जो है सुबह पानी लगा के उसके ऊपर घी लगा के वो एक पराठा सा बना के बच्चों को दिया करते थे। और तंदूर की रोटी हो, रात की बासी रोटी हो, उसके ऊपर मक्खन हो और लस्सी के साथ खाया जाए तो कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन रियाज बुखारी साहब, इसको रोका कैसे जाए? क्योंकि आपने कहा कुछ एनजीओज ऐसी हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं, तो किस तरह से आम घरों के अंदर, क्योंकि ज्यादा खुराक घरों के अंदर जाया हो रही है। आवाज नहीं आ रही जी बुखारी साहब, घरों के अंदर जो खुराक जाया हो रही है उसके लिए क्या किया जाए? मैं कोशिश करता हूँ ये सवाल पूछने की कि घरों के अंदर जो खाने का ज़िया हो रहा है, नहीं आ रही आवाज आपकी। हम टीम से कहेंगे कि आप जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है बुखारी साहब तक। जी, अब आवाज सही आ रही है। जी बुखारी साहब, यही जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो घरों के अंदर खुराक जाया हो रही है उसका क्या किया जाए? देखिए, जो मेरे एक प्रोफेसर दोस्त हैं वो बताते हैं कि जो खुराक ज़ाया हो जाती थी, फ़र्ज़ कीजिए रोटियाँ ज़ाया हो जाती थी, तो वो हमारी जो वालदा है उसे सुखा देती थी ताकि उसे फंगस न लगे। आफ्टर 1 वीक उस सूखी हुई रोटी को वो उसको कूट दिया करती थी, बारीक बारीक उसके टुकड़े हो जाते थे, तो वो उसे उबाल के उसके अंदर गुड़ डाल के वो हमें खिलाया करती थी। और उस वक्त की लोगों की सेहतें देखें और आज की सेहतें देखें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो जिस तरह खाना बच जाता है, खाना बच जाए तो हमसाए में देखें, आप अपने नेबर में देखें, अराउंड आप अपने देखें कितने भूखे लोग हैं, कितने माजूर लोग हैं, उनको आप प्रोवाइड कर दें। और ये देखें, नमाज हम इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत है, बल्कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हों ताकि लोगों को मसाइल पता चले कि कौन भूखा है, किसके क्या हालात हैं। इन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए और खुराक को तो हमें कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि आज से 100 साल कबल अमेरिका में एक लीजेंड ट्रेडर था, तो उसने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने थे। वो कंपनी में जब गया, देखा तो वो जो चेयरमैन है वो एनवलप के अंदर से यानी खत लिखता है और पढ़ रहा है उसको, और पढ़ने के बाद एनवलप को 2 हिस्से करता है, अंदर से 2 से ब्लैंक पेज मिल जाते हैं। उसने देखा ये शख्स इतना इकोनॉमिकल है, वो भाग के गया, उसने तमाम कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। इसी तरह मैं भी जब किसी घर में जाता हूँ तो जाके मुझे अंदाज़ा हो जाता है ये कितने के इकोनॉमिकल हैं। कई घरानों में मैंने ऐसे देखा है कि जितने अफराद हैं उतनी रोटियां बनाएंगे, उससे ज्यादा रोटियां वो नहीं बनाएंगे। और यही तरीकाकार होना भी चाहिए बुखारी साहब, ताकि अल्लाह ताला भी नाराज ना हो और जिनका वो हक है वो खुराक उन तक पहुंच पाए। जितना इस्तेमाल का खाना है उतना ही पकाया जाए और उतना ही अपनी प्लेट में निकाला जाए। अगर आपका खाना बच जाता है तो वो पैक कीजिए और वो उन लोगों तक मुस्तहिकीन तक पहुंचा दीजिए जो कि भूखे पेट सोने पर मजबूर होते हैं। बहुत शुक्रिया रियाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद।